हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी मटेरियल। तो अरियन, स्वागत है आपका। और आपने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमारे साथ पूरे हमारे यूजर्स के साथ आपने एक इन्फोसिस का पूरा इंटरव्यू, अपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी, कितने स्टेप से। तो फ्रेंड्स, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे वही रिकमेंड करूंगा, सब लोग जाएं और वो वाले वीडियो देखें। आपको यहाँ पे कार्ड्स में ऊपर लिंक दिया गया है इसका, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अरियन फिर से, और वो आज हमारे साथ पूरा ट्रेनिंग का, इन्फोसिस की ट्रेनिंग का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि क्या उनके साथ हुआ और कैसी क्या ट्रेनिंग होती है, किस किस चीज़ पर होती है। तो सारे कुछ आपके इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। ओके अरियन, तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। किस कॉलेज से हैं आप, कब पास आउट किया और क्या आपकी ब्रांच थी और किस कंपनी में अभी आप हैं हमारी यूज को। थैंक ओके, थैंक यू वैभव। पहले तो मुझे इस यूट्यूब चैनल पे बुलाने के लिए, स्टडी मटेरियल पे। यू। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा नाम अरिहन जैन है। ओके एंड मेरा जो कॉलेज था वो था एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज भोपाल, और जो मेरी ब्रांच थी वो आईटी ब्रांच थी, और जो मेरा पास आउट ईयर है वो 2019 है। तो ओके ओके अरियन, दैट्स गुड। तो अभी आप अरियन इन्फोसिस में, तो अभी कोविड-19 की वजह से तो क्या है, आप कहाँ पर, पुणे में ही हैं, आपकी ज्वाइनिंग आ गई थी या फिर कैसा क्या है? देखिए, मेरी पुणे में ज्वाइनिंग है, बट मुझे अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं अभी ओके भोपाल, मतलब जो मेरी नेटिव प्लेस है, मैं वहाँ पर हूँ। ओके ओके अरियन, दैट्स ग्रेट। तो अरियन, जैसा कि मैं आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करवाने वाला हूँ आपसे पूरा आपकी ट्रेनिंग का, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो ट्रेनिंग का जो ऑफर लेटर है या फिर कॉल जी, लेटर है जो पूरी ज्वाइनिंग का, वो कब आया और आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हुई थी? मेरे पास में जो मेल आया था वो जुलाई 2019 में आया था मेरे पास में मेल। एंड जो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी वो थी सितंबर 30 सितंबर ओके 2019। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो हाँ आपकी ट्रेनिंग मतलब सितंबर से ही स्टार्ट हो गई थी? हाँ, 30 सितंबर से मेरा डे 1 था, तो उससे स्टार्ट ओके हुई थी। ओके, और जैसे जो आपको डेट मिलती है उसके ओके प्रायर 1 डे प्रायर आपको वहाँ पे पहुंचना होता है, मैसूर। ओके ओके अरियन, तो जैसा कि आपने बताया तो ट्रेनिंग आपकी सितंबर से स्टार्ट हुई। तो ये ट्रेनिंग का पीरियड कितना लंबा था, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने? कुछ लोग कहते हैं 3 महीने जल्दी, कुछ लोग कहते हैं 45 डेज ओनली। तो क्या सिनेरियो है, किसके लिए 30 डेज होती है, किसके लिए 45 डेज, या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, कैसा क्या सिनेरियो है, थोड़ा सा हाँ, डिटेल में बताइए। देखिए, ऐसा है कि जैसे जो मेन ट्रेनिंग है वो होती है 4.5 मंथ्स टू 6 मंथ्स। ओके, मैक्सिमम जो ओके मंथ्स होते हैं वो 6 मंथ्स होते हैं। एंड उसके बाद में जैसे जो इंटर्नशिप ओके के लिए आते हैं उनके लिए होती है 30 to 45 डेज के लिए होती है उनकी। ओके। तो इंटर्नशिप जो इन्फोसिस के बारे में आप जो बता रहे हैं, तो इंटर्नशिप किसको अलाउ करते हैं, वो लोग कोई भी कर सकते हैं या फिर क्या जो प्लेस्ड हुए हैं नहीं, केवल वही? वो जो है वो सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए होती है, जैसे ओके B+ कॉलेजेस जो होते हैं उनके लिए ओके होती है। ओके ओके, लेवल एक कॉलेज और बी हाँ, कॉलेज के लिए होती है या वही। या हम्म। ओके ओके अरियन, तो आपकी जो ट्रेनिंग हुई, आपने बताया आपकी ट्रेनिंग जो आपने बताया इन्फोसिस की ट्रेनिंग 4.5 महीने से 6 महीने तक चलती है, तो आपकी कितने महीने चली है, 4.5 या 6 या 3 क्या? मेरे 4.5 महीने। जैसे अगर आप ओके वहाँ पे जो असेसमेंट्स होते हैं अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं तो वो आपकी 4.5 महीने में हो जाएगी, और अगर आप जैसे किसी में आप फेल हो गए या आपका क्लियर नहीं हो पाया तो उसमें फिर आपको और टाइम देते हैं वो क्लियर करने के लिए। ओके अरियन, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है और ये मानना भी है कि अगर इन्फोसिस की ट्रेनिंग के टेस्ट अगर लोगों के क्लियर नहीं होती तो इन्फोसिस आपको फायर भी कर देती है ट्रेनिंग के बाद, कि आपको परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं मिलती, ऐसा भी कुछ सिनेरियो है क्या? जी जी, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, ऐसा होता है कि आपको हर एक असेसमेंट के 2 और 3 चांसेस मिलते हैं। अगर आप उसके ओके बाद भी क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपको एचआर मैनेजर जो वहाँ पे जो हेड होता है उसके से आपको जाके ओके बात करनी होती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आप क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे हो। वो वहाँ पे आपको ओके डिस्कस करना होता है। उसके बाद में अगर वो अलाउ कर देते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर ओके पाएंगे, नहीं तो फिर आपको वो बोल देंगे कि आप चले जाओ। ओके ओके अरियन, तो आपकी जो ट्रेनिंग चली है 4.5 मंथ्स चली है। तो जी, अरियन, किस चीज़ पर ट्रेनिंग हुई है, पाइथन पे, एंगुलर पे, रिएक्ट, नोड जेएस, या फिर कोई बेसिक टेक्नोलॉजी, डॉट नेट, जावा, या फिर एचटीएमएल सीएसएस, या फिर सी लैंग्वेज? किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या सिनेरियो है, या फिर सबके लिए सेम होता है, या फिर कोई कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट बंदा है उसको पहले से जावा आती है, पाइथन आती है, एंगुलर आती है, तो उसके लिए भी क्या वो ट्रेनिंग होगी, कैसा क्या है थोड़ा? देखिए, ऐसा होता है कि वहाँ पे है ना, हर ब्रांच के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। ओके इवन बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मिलेंगे आपको। हाँ तो ओके बीएससी वाले स्टूडेंट्स को तो कोडिंग नहीं आती है। ओके ना, आपको या नॉन राइट सीएसआईटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आती है। सो वहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है वो बिल्कुल बेसिक से होती है। मतलब अगर आपको कोडिंग का सिखाएंगे तो बिल्कुल ए से सिखाएंगे और जेड तक सिखाएंगे आपको, मतलब A to Z सिखाएंगे, बेसिक टू ओके एडवांस लेवल। ओके, एंड जो स्टार्टिंग में जो भी ट्रेनिंग होती है वो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है आपका जेनरिक,
मतलब जिसमें आपको सिंपल ओके, कोडिंग के जो कंसेप्ट सिखाते हैं, मतलब जो बेसिक सिखाते हैं वो चीज होगी। ओके, एंड उसके बाद में आपकी होती है स्ट्रीम ट्रेनिंग। जो स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है मतलब ये है कि ओके, आपको उसके बाद में आपको प्रोडक्शन, जब आप कंपनी में जाएंगे एज अ आप एम्प्लॉय, ओके, तो वहां पे आपको उस टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा, तो वो आपके अंडर आता है स्ट्रीम ट्रेनिंग के। ओके, ओके आर्यन, तो जो आपने डिटेल्स बताई बहुत अच्छा। लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे डिसएग्री करूँगा, आपने जो बोला कि नॉन सीएसआईटी के स्टूडेंट्स उनको कोडिंग नहीं आती, तो इससे मैं थोड़ा आपसे देखिए बात जैसे करूँ, जिस हो सकता हिसाब है कि से अगर सीएस और हाँ, आईटी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे उन्होंने 4 साल तक इंजीनियरिंग में कोडिंग्स वगैरह पढ़ी होती है, उनको थोड़ा बहुत कोडिंग्स के कंसेप्ट पता होते हैं। बट नॉन सीएस वाले जो हैं वो, जैसे अगर सिविल इंजीनियर्स की हम बात करें, तो सिविल इंजीनियर्स ने तो कोडिंग का कुछ भी नहीं पढ़ा ओके, होता है। ओके, सो ना उनके कोर्स में होता है। तो बट वहां पे वो भी रिक्रूट होते हैं, तो इस वजह से वहां पे वो बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। ओके आर्यन, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे मैंने आपको पूछा कि कोई बंदा है, आपने हम्म। बताया 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक जेनेरिक ट्रेनिंग होती है, एक आपकी होती है स्ट्रीम लाइन ट्रेनिंग, स्ट्रीम बेस्ड ट्रेनिंग। तो ओके। जेनेरिक ट्रेनिंग में आपने बताया सबको बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, सबसे बेसिक लेवल से ट्रेनिंग होती है। अगर जी। मैं बात करता हूँ कोई स्टूडेंट की वो पहले से ही जावा में काफ़ी अच्छा है, एंगुलर में जावा बहुत अच्छा है, पाइथन में बहुत अच्छा है, तो क्या उसके लिए भी जेनेरिक ट्रेनिंग होगी या फिर उसको सीधा स्ट्रीम लाइन ट्रेनिंग में डायरेक्ट उसको नहीं नहीं प्रमोट नहीं, किया जाएगा? सबके लिए सेम है। सो वहां पे देखिए ऐसा होता है कि ओके, अगर आपको बहुत अच्छी कोडिंग आती है, तो आप कई सारे उसके जो पावर प्रोग्रामर होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉन्टेस्ट चलता है ओके, इन्फोसिस के अंदर ही, ओके, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पावर प्रोग्रामर के लिए। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओके, डेजिग्नेशंस के लिए वो चीज होती है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ओके, ओके आर्यन, सो दैट्स ग्रेट। आपने जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी इससे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आर्यन आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग हुई किस चीज़ पर है आपकी? आपकी किस चीज़ पे हुई या जिस पर आपकी हुई सभी की उसी बैच में होती है? मतलब जो 2019 बैच की मैं बात करूँ, 2019 बैच में सपोज़ 5000 स्टूडेंट रिक्रूट हुए, तो सभी की उसी चीज़ पर ही ट्रेनिंग होगी या फिर पहले से वो डिसाइड करते हैं, कोई प्री टेस्ट होता है कि आपको जावा आती तो आपको जावा बैच में डाला जाएगा, आपको पाइथन बैच में डाला जाएगा? ऐसा है कि पहले से सिनेरियो डिसाइडेड रहता है बाय द इन्फोसिस? देखिए जेनरिक जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी होती है सिंपल पाइथन पे होती है। सो क्योंकि बिकॉज जो पाइथन ओके, लैंग्वेज है बहुत ज्यादा सिंपल इजियर लैंग्वेज मानी जाती है। सो ओके, वो स्टार्टिंग करते हैं या पाइथन राइट, से। एंड उसके बाद में जो स्ट्रीम ओके, ट्रेनिंग होती है वो डिसाइडेड बाय इन्फोसिस होती है। जैसे अगर आपको स्ट्रीम मिली है डॉट नेट, जैसे मेरी जो थी मेरी डॉट नेट, और फिर मुझे रीस्केल किया गया था, ओके, अपस्केल किया गया था, वो था मेरा एज्योर क्लाउड पे। मुझे फिर से ट्रेनिंग दी थी ओके, एज्योर क्लाउड पे। दैट्स ग्रेट, हाँ, और उसके बाद में ये होता है कि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, वो डिपेंड करता है ओके। रिक्वायरमेंट पे। अगर इन्फोसिस को रिक्वायरमेंट अभी जैसे डॉट नेट की नहीं है, तो वो डॉट नेट स्ट्रीम मुश्किल है कि आपको मिले, है ना। सो वो ठीक है रियन, तो जैसा कि आपने बताया कि पहले बेसिक लेवल की जो ट्रेनिंग होती है जेनेरिक में, उसमें पाइथन की होती है, बाकी स्ट्रीम लाइन में जिस पे रिक्वायरमेंट होती है इन्फोसिस की उस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग होती है। तो जी रियन जो जेनेरिक ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी होते होंगे, ऑब्वियसली बात है। जी। तो टेस्ट कितने होते हैं जेनेरिक ट्रेनिंग में, और एक स्टूडेंट अगर कितनी बार टेस्ट दे सकता है? सपोज कोई स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो क्या उसके लिए चांसेस हैं? मतलब कितने अटेम्प्ट वो मैक्सिमम दे सकता है? और इसी तरीके से स्ट्रीम लाइन में क्या सिनेरियो टेस्ट का, कितने टेस्ट होते हैं, कितने चांसेस मिलते हैं? देखिए जो जेनरिक ट्रेनिंग होती है उसमें आपको 2 चांसेस मिलते हैं, मतलब 2 बार टेस्ट होगा और दो ओके, चांसेस मिलेंगे। जैसे उसमें ऐसा डिवाइड किया ओके, उन्होंने FA1 एंड FA2। ओके, फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट एंड द सेकंड FA1 एंड FA2। ओके, सो वहां पे आपको 2 चांसेस मिलते हैं। और ऐसा होता है कि जैसे अगर आपका FA1 क्लियर हो गया एंड FA2 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको 15 डेज या 10 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा आपको रिटैप करने के लिए। एंड उसके बाद में ओके, आपको टेस्ट देना होगा। ओके। तो स्ट्रीम लाइन में भी यही सिनेरियो रहता है, टेस्ट का क्या है? उसमें ऐसा होता है कि आपके डिपेंड करता है आपके स्ट्रीम पे। कुछ स्ट्रीम ओके, के आपके 4 और 5 FAs भी होते हैं, कुछ के 2 FAs भी होते हैं। इस तरीके से होता है, और उसमें ओके, आपको चांसेस समथिंग 2 और 3 चांसेस मिलते हैं आपको क्लियर करने के लिए। ओके, ओके आर्यन, तो आप स्ट्रीमलाइन, आप जैसा कि आपने बताया पहले आप डॉट नेट में थे, फिर आपको स्किल कर दिया गया एज्योर की तरफ, तो आपके कितने टेस्ट हुए? और एक जनरल क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपसे फिर भी पूछ ले रहा हूँ कि जो आपने जेनेरिक टेस्ट दिए थे, आपने बताया FA1 FA2, तो क्या वो आपके जी। क्लियर हो गए थे एक ही बार में, कैसा? हाँ, एक बार में क्लियर हो गए थे वो तो। ओके, तो डॉट नेट में कितने आपके टेस्ट हुए थे? मतलब 3 या 4? आपने बताया स्ट्रीमलाइन पे डिपेंड करता है कौन सी टेक्नोलॉजी है। अब वो उसमें मेरे 4 टेस्ट हुए थे, टोटल ओके, 4 हुए थे। और ओके, उसमें ऐसा होता है कि टॉपिक वाइज पे भी डिपेंड होता है। जैसे अगर आपके 2 या 3 टॉपिक हो चुके हैं, तो आपको पूरा सिलेबस दिया ओके, जाता है। आपका एक खुद का एक पोर्टल होता है, ओके, वहां पे आपको बकायदा लिखा होता है कि आपको इस स्टेट में आपका टेस्ट होगा, इस डेट में यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके,
ओके आर्यन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन। कुछ स्टूडेंट सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, तो जैसे अगर इन्फोसिस में कोई ट्रेनिंग के टाइम पे ही सर्टिफिकेशन करना चाहता है तो क्या इन्फोसिस उसको रियम्बर्स करती है, या फिर कोई स्टूडेंट हो सकता है पहले से ही ओसीए वगैरह या फिर जो ओरेकल के सर्टिफाइड लोग रहते हैं, तो क्या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्या उनका पैकेज जल्दी से बढ़ा दिया जाता है कि कैसे क्या है? देखिए ऐसा है कि सर्टिफिकेशन करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको डीप ओके, आपको नॉलेज गेन करना होता है हर एक टेक्नोलॉजी के लिए। बट जैसे राइट, आपने बोला कि अगर किसी स्टूडेंट को ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सर्टिफिकेशन करना है, सो इन्फोसिस के भी खुद इंटरनल सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एंड या उसमें ये होता है कि जैसे कई हार्वर्ड्स के जो है बहुत सारे कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल है इन्फोसिस ओके, के पोर्टल पे, है ना। तो वो आप वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्वर्ड के जो कोर्सेज होते हैं वो अप्रोक्स 20,000 प्लस फी होती है उनकी कोर्सेज की। तो बट ओके, वहाँ पे वो क्या राइट, है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। कई सारे ओरेकल के भी सर्टिफिकेशंस हैं, वो भी वहाँ पे अगर आप मार्केट में या ओरेकल की वेबसाइट पे देखेंगे तो वो 10,000 प्लस 20,000 प्लस आपको उसकी फी आपको सबमिट करनी होगी, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके। यू मीन टू हाँ, से आर्यन, अगर कोई सर्टिफिकेशन करता है जैसे ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट जी। ओसी ओसीजेपी की सर्टिफिकेशन करता है, तो कंपनी के द्वारा उसको रियम्बर्स कर दिया जाता है? वो इट्स डिपेंड ऑन योर मैनेजर ऑल्सो। ओके, अगर मैनेजर मना कर देगा तो कंपनी रियम्बर्स नहीं करेगी, आप हाँ, ऐसा बोल नहीं रहे हैं? नहीं, वो नहीं करेगी फिर। लेकिन मोस्टली हाँ, होता है कि आप मैनेजर से बात करेंगे तो वो बिल्कुल मैनेजर आपका सपोर्ट करेगा, है ना। और ओके, उसके लिए ऐसा होता है कि जैसे अगर आपको एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, जैसे आपने बोला कि ओरेकल का अगर करना है, तो उसमें ये होता है राइट, कि आपका एक पहले प्री टेस्ट होता है इन्फोसिस के पोर्टल पे। अगर आप उसको ओके, क्लियर कर लेते हो और फिर आप उसको बोलते हो कि मैनेजर को कि देखिए मेरा स्कोर इसमें इतना इतना रहा है, बट आई एम श्योर आई विल क्रैक दिस सर्टिफिकेशन, सो ही विल ओके, डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, दैट्स ग्रेट आर्यन। तो आर्यन, तो मेरे ख्याल से मैं अपने एंड से सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ रिलेटेड टू द ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे पूछना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है जो आपको हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए, तो आप जरूर बताइए। या लास्ट। देखिए अगर मैं बात करूं इन्फोसिस कैंपस मैसूर कैंपस की, तो यार वो बहुत ही अच्छा है। और अगर या आपको इन्फोसिस से ट्रेनिंग अगर मिलती है तो आप श्योर आप जाइए वहाँ पे, बहुत अच्छा कैंपस है। और आपको बहुत सारे लोगों से भी मिलने को मिलेगा, है ना। एंड वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो आपको बहुत बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि ये बहुत हेक्टिक है, बट आप उसको एंजॉय करेंगे। ओके, बहुत ओके, मजा तो आने बहुत वाला है कुछ आपको। लर्निंग है, बहुत कुछ लर्निंग है, आपने कहा बहुत एंजॉयमेंट है, तो आपको लाइफ के सारे पर्सपेक्टिव वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जी जी, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे ओके बहुत आर्यन, तो सारी कोई फैसिलिटीज हैं आपके लिए ना, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। जैसे आपको मल्टीप्लेक्स अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं। कई सारी फैसिलिटीज, या जिम वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह है, वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे गेम्स वगैरह, इंटरनल गेम्स वगैरह भी है, स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे बहुत सारे। ओके, हाँ। ओके आर्यन, दैट्स ग्रेट। सो आर्यन, हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कंपनीज के लिए, आईटीज में जाना चाहते हैं, तो कोई इनके जी। लिए एक छोटी सी दो लाइन में आप जो भी कहना चाहें? टिप्स तो मैं बस यही दूंगा कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट होगा, जो जब भी आप रिक्रूटमेंट देंगे या इंटरव्यू देंगे, तो आप कॉन्फिडेंट रहें, है ना। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप उसका आंसर दें। ओके, वहां पे आपको ओके, हेजिटेट नहीं होना है कि, और आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये मेरा गलत होगा आंसर, ये नहीं राइट, सोचना है। जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही देना है आपको, है ना। तो बी कॉन्फिडेंट। ओके, ओके, थैंक यू आर्यन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने पूरा एक्सपीरियंस सुना हमारे फ्रेंड आर्यन के साथ पूरा ट्रेनिंग का, और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ पूरा इन्फोसिस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उनके साथ क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या सिनेरियोज थे, वो सारा सब कुछ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा आप वो वाला वीडियो देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू वैभव।